दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, माता रानी के प्रिय पुष्प भेंट करते हैं, अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनते हैं, माता रानी को वस्त्र पहनाते भी हैं। तो भोग हमें क्या लगाना चाहिए? वैसे तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में यदि चाहें तो आप सूखे मेवे, इसे सूखे मेवे कहते हैं, आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की दूध से बनी मिठाई लगा सकते हैं, आप कोई ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी के 9 दिनों में हम कौन कौन सा अलग प्रिय भोग लगाएं, तो वो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि पेट से दिल का रास्ता तय करते हैं किसी भी व्यक्ति का। तो आप माता रानी के प्रिय भोग लगाकर माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वासांतिक नवरात्रि प्रारंभ होता है और इस नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश की स्थापना करते हुए हम माता रानी को स्थापित करते हैं और माँ रानी के पहले स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। अब माता शैलपुत्री की पूजा करते हुए हम उनको भोग आदि लगाते हैं। तो माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। घी, शुद्ध घी, गाय का देसी घी जो होता है, ये है गाय का घी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जैसे मेरा ये घी समाप्त हो चुका है, आप लोग जान रहे हैं, तो हमने ये वाला घी मंगाया है। ठीक है, तो आप कोई भी ले, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा हितकर होता है। तो फलाहार वगैरह भी आप इसी घी से बना सकते हैं। यदि आप फलाहार बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी निकाल के पूजा मंदिर में रख दें, बाकी आप रसोई में इस्तेमाल करें। इस तरह से अब आपने जाना कि माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। अब भोग हम कैसे लगाएं, कितनी क्वांटिटी में लगाएं और कितनी देर तक रखें, वो भी हम जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई भोग लगाते हैं तो सबसे पहले तो देवी देवताओं का अलग बर्तन होना चाहिए। हम मनुष्य के बर्तन में देवी देवताओं के भोग नहीं रखना चाहिए। आपका इस तरह से जो बर्तन रहता है, आप पूजा के वो ले सकते हो, या आपके पास कोई नया बर्तन हो जिसको अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है, वो बर्तन भी आप ले सकते हैं। उसमें भोग आदि रखकर माता के सामने आपको रखना है। भोग के साथ में जल जरूर रखना चाहिए। आप कभी भी किसी भी देवी देवता को भोग लगा रहे हैं, जल के साथ में ही भोग लगाना चाहिए। अब भोग को कितनी देर तक हम रखेंगे? तो देखिए, जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं, दीप प्रज्वलित करेंगे, देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, वस्त्र का भाव, चंदन, टीका, पुष्प, श्रृंगार आदि करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, पूजा की शुरुआत करते हैं। बस उसी के बाद आपको भोग, तांबूल, दक्षिणा आदि कर देना चाहिए। उसके बाद आप मंत्रों का जप करें, पाठ करें, आरती करें, अग्यारी करें। अग्यारी के बाद आरती की जाती है, जैसे हवन आदि करते हैं। इस तरह से जब हम क्षमा प्रार्थना मांगने जाते हैं, उसके पहले भोग हटा देते हैं। भोग हटाने के बाद देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करते हैं, फिर हम आसन को हटाकर अपने पूजा का समापन करते हैं। ये नित्य की बात है, आप कभी भी पूजा कर रहे हैं, ये छोटा सा नियम आपको ध्यान में रखना है। अब भोग आपने हटा लिया, उस भोग का हम क्या करें? जैसे कि आपने घी का भोग लगाया है, अब 1 चम्मच 2 चम्मच आप घी का भोग लगा सकते हैं। इस घी को हमें क्या करना है? तो देखिए, माता शैलपुत्री की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से हमारे पूरे परिवार के रोग शोक का विनाश होता है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई वृद्ध है, कुछ है, आप थोड़ा सा घी लेके प्रसाद स्वरूप मालिश भी कर सकते हैं। कहते हैं घी की मालिश से समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उसी तरीके से ये माँ शैलपुत्री के भोग का जो ये घी है, इसे अपने शरीर में मालिश करने से हमारे रोगों का भी विनाश होता है। तो आप मालिश कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रसाद के लिए, ऐसे शुभता के लिए आप लगा लीजिए। बाकी घी आप अपनी रसोई में कोई फलाहार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से आप कोई आलू फ्राई कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आप, सादा घी ऐसे कोई खाता नहीं है तो आप उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि पहले दिन माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाएंगे, तो उसका हमें क्या करना है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता अम्बे के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें बुद्धि विद्या का आशीर्वाद मिलता है, हमारे सभी शोक का विनाश होता है।
आप इस दिन माता की पूजा में उन्हें मिश्री का भोग लगाएं, शक्कर का भोग लगाएं। तो देखिए मिश्री इस तरह से, ये डली वाली मिश्री आती है जिसे ताड़ वाली मिश्री कहते हैं। आप टुकड़े वाली मिश्री भी ले सकते हैं। आप शक्कर ले सकते हैं। शक्कर कहते हैं चीनी के बूरा को, जो हम लोग गुजिया वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा चीनी 2 चम्मच पानी डाल के उसे हल्का सा मेल्ट कर लें और फिर उसे सुखा लें, उसे कहते हैं चीनी का बूरा। आप चाहे तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री या शक्कर का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बाद में इससे आप चाय बना लीजिए, कोई भी भोग प्रसाद बनाते हैं अपने फलाहार के लिए तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जाना। अब नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्र घंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है। घंटे की ध्वनि करते हुए माता रानी को भोग आदि लगाना चाहिए। तो हम माता चंद्र घंटा को कौन सा भोग लगाएंगे? माता चंद्र घंटा की कृपा से हमारे शत्रुओं का विनाश होता है, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनका विनाश होता है। इसलिए उनकी पूजा में उनके प्रिय भोग आपको दूध का लगाना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे लोगों को संशय होता है कि कौन सा दूध इस्तेमाल करें। तो गाय का शुद्ध घी हो, देवी देवताओं के पूजन में हमेशा गाय का ही दूध बताया गया है। यदि गाय का नहीं है तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन कच्चा होना चाहिए। पके हुए दूध का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यदि गलती से आपके घर में कच्चा दूध नहीं है, आपने नहीं बचाया है, तो आप दूध है उसकी कोई रेसिपी बना लीजिए। आप थोड़ा सा उसमें कोई भी चीज़ मिलाकर मिठाई, चीनी वगैरह डाल के मिठाई बना सकते हैं, या फिर दूध की राबड़ी वगैरह बना सकते हैं। इस तरह से यानी कि कच्चा दूध के स्थान पर पके हुए दूध की रेसिपी बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। तो आप माता चंद्र घंटा को कच्चे दूध का भोग लगाते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कूष्मांडा की पूजा करने से हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक में बढ़ोतरी होती है। हम कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। सही समय पर सही चीजें हम प्रकट कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को माता कूष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन हम माता को क्या भोग लगाएंगे? तो माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। तो आप अपने घर पे मालपुआ बना भी सकते हैं। यदि आप मालपुआ नहीं बना सकते हैं तो किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप मीठे पुए का भोग लगा सकते हैं। आप गुलगुले का भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा दूध में और ये आटा घोलकर, मैदा घोलकर, थोड़ा सा शक्कर डाल के आप पकौड़ी बनाकर मालपुए के जैसे आप उसको भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी अनाज वाली चीज़ों का भोग लगाएं, आप स्वयं नहीं खाएंगे, क्योंकि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं। तो यदि आप अनाज वाला भोग खा लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और उस भोग प्रसाद को आपको अपने पूरे परिवार में वितरित करना चाहिए। अब बात आती है नवरात्रि के 5वें दिन। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा माता स्कंद के रूप में हम करते हैं। माता स्कंद की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे संतान के उज्जवल भविष्य के लिए माता स्कंद को पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए और पीली चीज़ों का भोग लगाना है। तो पीली चीज़ों में आप पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। केले का फल माता को बहुत ही प्रिय है। तो आप संतान की सुख समृद्धि के लिए माता स्कंद की पूजा करें और उन्हें केले का फल, पपीते का फल, पीले फलों का भोग लगाने की बात कही गई है, तो वो आप लगा सकते हैं। अपने पूरे परिवार में उसे वितरित कर सकते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुंवारी लड़कियां भी इस दिन अपने मनभावन पति के लिए, आप कोई मनचाहा वर पाना चाहती हैं, उसके लिए माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। माता कात्यायनी की पूजा में आपको शहद का भोग लगाना चाहिए। कोई भी ब्रांड का शहद हो, आप शहद ले लें, 1 चम्मच एक कटोरी में रखकर माता के सामने अर्पित करें। कहते हैं माता कात्यायनी की पूजा करने से हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। देखिए सौंदर्य सिर्फ रूप का सौंदर्य नहीं होता है, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए, आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, आपकी वाणी सुंदर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको
माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, जिसे मधु भी कहा जाता है हिंदी में, शहद का भोग लगाएं। और उस शहद को, अब शहद इतना गाढ़ा रहता है, 1 चम्मच आपने लगाया, आप कैसे प्रसाद वगैरह देंगे, आप उसे बाद में जल में घोल कर थोड़ा सा हल्का उसे पतला करके थोड़ा थोड़ा सभी प्राणियों में उसे बांट देना, यानी घर के परिवार के लोगों को बांट देना चाहिए। इस तरह से प्रसाद का आप उपयोग करें। कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके यहाँ ज्यादा हो गया है, आप गौ माता को खिला सकते हैं, ठीक है। अब नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसे माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमारे वैवाहिक जीवन में संपन्नता आती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यदि हमारा मन, हमारा तन, हमारा स्वभाव सुंदर है तो हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते हैं। इसी प्रकार से माता कालरात्रि की पूजा करने से हमारे शत्रुओं का विनाश होता है। अब देखिए, शत्रु ऐसे नहीं है कि आप कहीं अकेले हैं वहीं शत्रु मिलेंगे, हर जगह शत्रु है। आपको गिराने के लिए हर लोग तत्पर रहते हैं। इस दुनिया में सिर्फ आपके माता पिता को छोड़कर हर व्यक्ति आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहता है कहीं भी। तो उस तरह के शत्रुओं का विनाश होता है, यानी कि उसका कोई नाश नहीं होगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। परिवार में, समाज में, आपके ऑफिस में, कहीं भी आपका कोई अहित नहीं कर सकता है यदि आप माता कालरात्रि की पूजा में गुड़ का भोग लगाते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है दोस्तों, और ये हमारा थोड़ा पुराना गुड़ है, इसलिए आपका कलर इस पे बहुत डार्क दिख रहा होगा। तो गुड़ का भोग लगाएं। लेकिन गुड़ का भोग लगाते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम 1 डली गुड़ का भोग लगाते हैं, आधा भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ जब हम माता को इसे प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, चढ़ाने के बाद थोड़ा गुड़ यानी आधा गुड़ गौ माता को खिलाते हैं, आधा गुड़ स्वयं प्रसाद के रूप में पूरा परिवार खाता है। इससे हमारे रोगों का भी विनाश होता है। तो अब आप माता रानी को कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, ठीक है। नवरात्रि के पहले ही आप सभी चीजें लाकर रख लें। अब आती है नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, जिसे महाअष्टमी कहा जाता है। इस दिन माता के प्रिय भोग, वैसे तो माता को श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। सभी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता रानी को श्रृंगार की सामग्री, यदि आप पहले दिन नहीं भेंट कर पाए हैं तो अष्टमी के दिन जरूर चढ़ाएं, ठीक है। इसके लिए आपको नारियल, यहाँ पे मैंने सारी चीजें रखी हुई हैं इसलिए मैं बार बार लेती हूँ। माता को नारियल भेंट करना है। तो नारियल में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा नारियल, पानी वाला नारियल, गीला नारियल जो होता है वो आपको भेंट करना है, लेकिन इसे तोड़ना नहीं है। अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है इस नारियल में, इसलिए हम सीधा नारियल माता के चरणों में रखेंगे और नवमी वाले दिन तोड़कर प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। सीधा नारियल आपको भेंट करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग हर अष्टमी पर मंदिर में नारियल तोड़ते हैं वगैरह हैं। अब वो आप करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमने जहाँ तक देवी भागवत पुराण में पढ़ा है कि अष्टमी तिथि पर नारियल का त्याग करना चाहिए, नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए, उस दिन नारियल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे देवी भागवत पुराण में बताया गया है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप जब से समझ जाए, तभी से, हम लोग भी पहले नहीं जानते थे तो ऐसा ही करते थे, ठीक है। अष्टमी तिथि पर नारियल का भेंट माता महागौरी को किया जाता है। नवमी को माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धदात्री की पूजा करने से हमारी सभी सिद्धियां, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जितनी भी कामना है आपके सांसारिक जीवन में, विवाह की, संतान की, धन की, किसी भी कामना हेतु माता सिद्धदात्री की पूजा करें। और इस दिन माता को आपको भोग क्या लगाना है, वैसे तो लावा आता है धान का, उसको भोग लगाने की बात कही गई है। कहीं कहीं काले तिल के बने लड्डू वगैरह वो आप प्रसाद लगा सकते हैं, वरना आप काले चने, हलवा, पूरी जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आप भोग लगा सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों पर माता को अलग अलग प्रिय भोग, प्रसाद आदि लगाकर माता रानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बड़ी महिमा होती है। आप अपनी सभी कामनाएं पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करते हुए पूर्ण कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम कैसे भोग प्रसाद अर्पित करें और कब हटाएं और किस तरह से भोग लगाएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।
जय माता दी।